बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 17 मैथमेटिक्स क्लास 4 का किया था। तो पेज नंबर 17 में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो हमें कैसे पता चल सकता है, तो हम उसको कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं बताया था कि अगर कोई भी किसी भी नंबर के आखिर पे 0 हो या वो नंबर इवन नंबर हो तो वो डिविजिबल है उस नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 3। पेज नंबर 17 के ऊपर है हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी टू 3। अब कोई भी नंबर 3 के ऊपर कैसे डिविजिबल है तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल ऑफ 3। अगर उन नंबर्स का सम करें तो वो 3 पे डिवाइड हो तो वो 3 के ऊपर डिविजिबल होगा। ठीक है, फर्ज करें हम एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं नंबर 321। ठीक है, अब ये हमने इसकी जांच पड़ताल करनी है कि ये 321 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं, 321 3 पे डिविजिबल है या नहीं। तो अगर इन तीनों का सम करें, इन डिजिट्स का सम करें 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आता है? 6। अब जो 6 है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। स्टूडेंट्स, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई भी नंबर 3 के ऊपर कितना डिविजिबल है, कैसे डिविजिबल है, वो हमने चेक करना है। तो द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल ऑफ 3। अगर कोई नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है तो हम वो कैसे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 321 द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अगर डिजिट का सम लें, अब 321 ये किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये जो है 3 के ऊपर डिविजिबल है, मतलब 3 इसके ऊपर डिवाइड होता है। अब 3 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास क्या बने? 6। ठीक है, 3 2 6, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, मतलब डिवाइड हो रहा है। इसी तरह हम पेज नंबर 17 के ऊपर अब एक्सरसाइज है, पेज नंबर 17 इसके ऊपर एक्सरसाइज है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 2 3 4 5 6 एंड 10। लास्ट लेक्चर में हमने 2 के ऊपर इन सब को करके देखना है, ये कौन कौन से नंबर 2 के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के आखिर पे इवन नंबर आता है या 0 आता है, ठीक है, इवन नंबर आए या 0 आए तो वो किसके ऊपर डिविजिबल है? वो 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, ये हमने अपने नीट कॉपीज के ऊपर इसको करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था 1854, तो वो 2 के ऊपर डिविजिबल था या नहीं। तो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी टू 3। 3 के ऊपर कोई भी नंबर
डिविजिबल है या नहीं वो हमने चेक करना है आज, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का सम लें, अब देखें 321 है, इसका सम लें, ठीक है, तो वो 3 पे डिवाइड होता हो। अगर हम 3 के टेबल में आता हो, अब देखें 3 + 2 + 1 = 6। अब 3 का टेबल पढ़े तो हमारे पास कितना बनता है, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है ये नंबर, मतलब 3 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अब एक्सरसाइज पे पेज नंबर 17 के ऊपर एक्सरसाइज, पेज नंबर 17, ठीक है। इसके ऊपर अब देखिए यहाँ पे टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। लास्ट लेक्चर में हमने 2 के ऊपर देखा था कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं या नहीं, ठीक है। तो इसी तरह एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब 1854 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ये 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। अगर हम इन तीनों का सम करें, ठीक है, सॉल्यूशन में इन तीनों का सम करेंगे 1 + 8 + 5 + 4, ठीक है। अब देखिए 5 + 4 + 8, 1 + 8 9, 5 + 4 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। अब 3 का टेबल पढ़े कि 18 हमारे पास बनता है या नहीं, 3 × 6 = 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1854 इज डिविजिबल बाय 3 के ऊपर डिविजिबल है। अब इसमें 6 क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज पेज नंबर 17 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने चेक करना है 3 पे। अब हम चेक कर रहे हैं टेस्ट एट 3। अब हम 3 के ऊपर चेक कर रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 0 6 5, ठीक है। अगर हम तीनों का सम करें, ठीक है, तो वो 3 के टेबल में आता है तो फिर वो डिविजिबल है, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 + 0 + 6 + 5। अब इन तीनों का सम करें, 6 + 5, ठीक है, 6 + 5 11, 11 प्लस मतलब 0 करें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 11 + 6 करें तो कितना बनता है 17। अब जो 3 के टेबल में 17 नहीं आता, ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 के टेबल में 17 नहीं आता तो क्या लिखेंगे इसको हम, 6 0 6 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 6 0 6 5 जो इज नॉट डिविजिबल बाय 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे ही चेक करने हैं 3 के ऊपर। अब सम करके दे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, 2 करवाया है, ठीक है। इसी तरह आपने नीट कॉपी के ऊपर उतारना है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, 3160। इसका सम करके देखें। 3 + 1 + 6 + 0। अब 3 + 4, 3 + 1 4, 4 + 6 कितना बनता है 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3160 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3160 जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 5380। ठीक है, अब इसको भी हमने देखना है कि ये 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। फाइव + 3 + 8 + 0। ठीक है, 5 + 3 8, 8 + 8 कितना होता है 16, और 16 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या लिखेंगे हम 5380 इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए, और इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, इसी तरह इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपने नीट कॉपीज के ऊपर उतारना है। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 70 लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज पेज नंबर 19 का एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1854। इसको चेक करना है कि ये 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। तीनों का सम कर देना, प्लस करना है इन तीनों को। 1 + 8 + 5 + 4 = 18। ठीक है, तो ये 18 3 के टेबल में आता है। 3 6 18, इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो नंबर है 3 के ऊपर डिविजिबल है। क्या लिखेंगे आंसर में 1854 इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज करेंगे 6065। ठीक है, तो इन तीनों का सम कर देना, 6 + 0 + 6 + 5 = 17। ठीक है, इन तीनों का चारों का सम करते हैं तो कितना आता है 17। अब 6065 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये 3 के टेबल में 17 नहीं आता। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं 3 के ऊपर। जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने लास्ट लेक्चर में 2 पे चेक किया था, अब हम 3 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। 3160 3160 जो है इसको आप लोगों ने चेक करना है कि ये 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। अब इन तीनों का सम, इन नंबर्स का सम करें। 3 प्लस, सम का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, 3 + 1 + 6 + 0, तो इन तीनों को ऐड करें तो कितना बनता है 10। तो 10 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 5380। तो इसी तरह आप लोगों ने जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों ने कॉपी के ऊपर उतार लेना। ठीक है, आप लोगों ने पेज नंबर 70 लिखना है, उसके बाद एक्सरसाइज लिखनी है। हम टेस्ट का ऐड 3, ठीक है, 3 को टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सोल्यूशन जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों ने नीट कॉपीज के ऊपर उतारना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज पेज नंबर 19 पे है, उसके ऊपर हमने चेक करना है डिविजिबिलिटी एट 2 3 4 5 6 और 10 के ऊपर। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिविजिबिलिटी चेक की है 2 के ऊपर लास्ट लेक्चर में, तो आज हम 3 के ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 90120, ठीक है, 90120। तो सॉल्यूशन इन दोनों को ऐड करें, 9 + 0 + 1 + 2 + 0, ठीक है। अब 9 + 1 10, 10 + 2 कितना बनता है 12, तो 0 को ऐड करेंगे तो वो ही रहेगा, कितना बन जाएगा 12। अब हमने देखना है कि 3 की टेबल में 12 आता है या नहीं, ठीक है। 3 4 12 बनता है, इसका मतलब यह है कि 3 की टेबल में 12 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे 90120 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में करवा देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 6 8 आप लोगों ने होमवर्क में ऐसे ही करना है। टू 2014 क्वेश्चन नंबर 6 2014, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते हैं आपस में, 2 + 0 + 1 + 4 + 0, ठीक है। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 2 + 3 2 + 1 3 3 + 4 3 + 4 7। तो 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो जो ये जो नंबर है वो 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 20140 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने जैसे मैंने लिखा हुआ ना ऐसे ही आप लोगों ने नीट कॉपीज के ऊपर उतारना है, ठीक है। हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम क्योंकि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज को सबसे पहले तो हमने 2 के ऊपर चेक करना है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपको दी गई है ना, अब इसको अच्छी तरह से देख लें। ये इस एक्सरसाइज में टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 2 3 4 5 6 और 10, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने किया था 2 के ऊपर चेक, ठीक है। आज हमने किया है 3 पे चेक, ठीक है। 3 के ऊपर चेक करने का तरीका ये है कि इन नंबर्स को ऐड करें, प्लस करें, अगर वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारे 3 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कल जो हम करेंगे 4 के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। 4 पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर जो हैं 4 पे डिविजिबल है, ठीक है। इसी एक ही एक्सरसाइज को हमने सबसे पहले 2 पे चेक करना है, फिर 3 पे चेक करना है, फिर 4 पे चेक करना है, फिर 5 पे चेक करना है, और उसके बाद 6 पे, फिर 10 पे, ठीक है। और अभी हमने 3 पे चेक किया है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। रफ कॉपी पे करके फिर आप नीट कॉपी पे उतारने हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को आपने नीट कॉपीज के ऊपर उतारना है। पेज नंबर 17 पे ऊपर हमने एक किया था, द सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। अगर उन डिजिट का अगर हमने सम लेना है तो वो डिविजिबल बाय 3 है, तो वो अगर सम लें तो वो 3 के टेबल में आए तो वो डिविजिबल है, अगर 3 के टेबल में नहीं आता
प्लस करने से थ्री के टेबल में नहीं आता तो वो डिविजिबल नहीं। जैसे हमने इसको इन तीनों का प्लस किया है, 2 + 0 + 1 + 4 + 0 = 7 आता है, ठीक है। तो 7 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। जो 3 के टेबल में नहीं आता तो वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने 9 + 0 + 1 + 2 + 0। अब इन तीनों का जितने भी नंबर थे इनका सम किया, सम आया हमारे पास 12। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 4 द 12। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या लिखेंगे हम, 90120 इज डिविजिबल बाय 3। 90,000 कह सकते हैं इसको, 90,120 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसी तरह आप लोगों ने 3 के ऊपर चेक करना है कि ये नंबर्स कौन कौन से नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नीट कॉपी भी उतारने हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।